अस्सलामुअलैकुम। आप सब दोस्तों को मेरे YouTube चैनल बी फॉर बर्ड्स टाउन में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और खुश होंगे। वीडियो में बात करेंगे कि सोकड़ा होता क्या है, सोकड़े की पहचान क्या होती है और जो मुर्गा सोकड़े का शिकार हो जाता है उसका ट्रीटमेंट और उसका इलाज किस तरह से करते हैं। आज हम इस सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को तफसील से शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए मौसूल होती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि सोकड़े की पहचान क्या है और सोकड़ा होता क्या है। देखिए, जब सबसे पहले मुर्गा सोकड़े में आता है तो उसकी जो फ्रंट वाली हड्डी होती है जिसे हम सीप कहते हैं वो बाहर की तरफ आने लग जाती है। हड्डी आने लग जाती है बाहर की तरफ, मुर्गा कमज़ोर हो जाता है। जो दूसरा स्टेज होता है वो ये होता है कि मुर्गा अपने पर डीले कर लेता है, पर उसके डीले होते हैं मुर्गे के। और उसके बाद जब हम इलाज नहीं करते तो उसके बाद उसका तीसरा स्टेज आता है। तीसरा स्टेज ये होता है कि मुर्गा अपने टांगों पर से कमज़ोर हो जाता है और टांगों पर खड़ा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसको हम इग्नोर करते रहते और मुर्गा एक्सपायर हो जाता है। ये तो हो गई सोकड़े की पहचान। अब बात करेंगे सोकड़ा किन वजूहात की वजह से होता है और उसका इलाज भी बताते हैं आगे। देखिए, सोकड़ा एक बीमारी नहीं है बल्कि सोकड़ा किसी बीमारी की वजह से मुर्गों को हो जाता है। वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनके पर डीले और पाँव कमज़ोर हो जाते हैं और इलाज ना करने की वजह से एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो सोकड़ा किन वजूहात की वजह से होता है वो अभी आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूँ। इसकी 3 वजह होती है, 3 से 4 वजह होती है। सबसे पहली वजह तो ये है, अगर आपके मुर्गे को सोकड़ा हो, कमज़ोर हो, उसकी सीप निकली हुई हो, तो आपने सबसे पहले गौर करना है उसके टांगों में और उसके पर में और उसकी जो दुम होती है उसमें देखना है कि कहीं चीचड़ या जुएँ तो नहीं है। अगर चीचड़ या जुएँ उसमें हो तो आपने उसका इलाज करना है और उस चीचड़ और जुओं के ख़ात्मे का इलाज जो है वो भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। उसका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में भी मैं वो वीडियो दे दूँगा। आप अगर जो चीचड़ और जुए का मसला हो तो आप उसे इसी वीडियो में देखकर उसका इलाज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा मसला आता है वो होता है डिवॉर्मिंग का। डिवॉर्मिंग भी कीड़ों को कहते हैं, कीड़ों के ख़ात्मे को कहते हैं। एक तो जो चीचड़ होते हैं, जो जुएँ होते हैं, वो तो इनके जो शरीर के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं, लेकिन दूसरी तरह के जो कीड़े होते हैं वो होते हैं इनके पेट के अंदर। जो खाने वाली तेली होती है, पोटा होता है, इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं। और डिवॉर्मिंग हम करते नहीं हैं मुर्गों की, हालांकि 4 से 5 माह बाद मुर्गों की डिवॉर्मिंग करनी ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से मुर्गे का पेट में जो कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले जब चीचड़ का मसला ना हो तो दूसरे नंबर पे आपने डिवॉर्मिंग देखनी है। अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं की है तो आपने मुर्गे की डिवॉर्मिंग करनी है। और डिवॉर्मिंग करने का तरीका जो मैंने आप लोग को बताया उसकी वीडियो भी मैं आप लोग के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और आई बटन में भी ऊपर उसका लिंक दे दूंगा। आप उस तरीका से मुर्गों की डिवॉर्मिंग आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा मसला आता है वो ब्रायलर फीड होती है। असल में जो हमारे दोस्त होते हैं वो मुर्गों को 3-4 माह तक ब्रायलर फीड देते हैं, जिसकी वजह से वो सेहतमंद होते, हट्टे कट्टे होते। और जब वो 3-4 माह बाद ब्रायलर फीड बंद कर देते, देना बंद कर देते, दूसरे दाने पर ले आते उसको, तो उनका मुर्गा ये सोकड़े की तरफ आने लग जाता है, कमज़ोरी का शिकार हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सीप निकल जाती है और वो सोकड़े का शिकार हो जाता है। और इसी तरह से अभी मैं आप सबको मतलब इन तीनों का इलाज भी बताऊंगा कि इन तीनों हालत में आपने पहले डिवॉर्मिंग करनी है। अगर डिवॉर्मिंग नहीं की और चीचड़ भी देखने, चीचड़ का अगर मसला हो तो चीचड़ का ख़ात्मा करना है। और अगर ब्रायलर फीड का है मसला तो उसके लिए भी मैं आप लोग को इन तीनों के लिए जो खुराक है वो क्या देनी होती है वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपने यही 3 चीज़ें देखनी है। अगर ये 3 मसला हो, चीचड़ का, डिवॉर्मिंग का और ब्रायलर फीड का, तो आपने सबसे पहले इसका इलाज करना है और उसके बाद वो खुराक मैं बताऊंगा उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर मतलब इमरजेंसी और मुर्गा आपका जो पहली स्टेज होती है सीप निकल जाती है, दूसरा स्टेज ये होता है पर डीले करे, तीसरा स्टेज ये होता है टांगों से कमज़ोर हो जाते हैं और बैठ जाते हैं एक जगह पे,
तो उसके लिए हमने जो इमरजेंसी में इस्तेमाल करने फ़र्स्ट एड वो ये है कि आपने न्यूरोबियान का इंजेक्शन लेना है। और न्यूरोबियान का इंजेक्शन सुबह, आधा सुबह और आधा उसको शाम को लगाना है। और ये जो इंजेक्शन होता है, जो ये इलाज मैं बता रहा हूँ, वो 4 माह से ऊपर के पट्टे को ये देना है और यही इलाज करना है उनका। 4 माह से छोटे वाले पट्टे को ये नहीं देना है। तो अगर इमरजेंसी हो, बिल्कुल मुर्गा बैठ गया और टांगों से भी कमज़ोर हो गया हो, तो न्यूरोबियान का इंजेक्शन आधा सुबह और आधा शाम को देना है। उसके बाद जो खुराक है वो ये है, मैं आप लोगों को 3 तरह की खुराक बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो करना है ये है कि आपने दही लेनी है। दही को आपने शाम के टाइम किसी मलमल के कपड़े में डालने है। मलमल के कपड़े में आपने दही डाल के उसको लटका देना है। उसके बाद जो उसका जो पानी होगा वो निकल जाएगा दही का, और उसके बाद जो उसमें मलमल के कपड़े में खालिस दही रह जाएगी। और आपने वो दही सुबह अपने पट्टे को, जो सोकड़े में है, जो शिकार हुए सोकड़े के, जो कमज़ोर है, उसको खिलानी है रोज़ाना की बुनियाद पर, जब तक वो सेहत पकड़ना ना शुरू कर दे। और जो दूसरे नंबर पे ख़ुराक है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि आपने दूध और मलाई लेनी है, या सिर्फ दूध हो या मलाई हो, या दूध मलाई दोनों मिक्स हो। उसमें आपने जो होते हैं रोटी को छोटा छोटा करके उसमें डालना है, दूध और मलाई में। और उसके बाद आपने उसको कुछ टाइम के लिए उसमें छोड़ना है, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट के बाद आपने वो मुर्गों को खिलाना है जो सोकड़े का शिकार होंगे। आपने उसको खिलाना है इंशाल्लाह तब तक जब तक वो सेहत पकड़ना शुरू ना कर दे और तंदुरुस्त ना हो जाए। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि आपने रोटी उठानी है। रोटी को, जो आपके घर में सालन बच जाता है, जो शोरबा बच जाता है, आपने उसमें मिक्स करके अपने मुर्गों को खिलाना है। और इसी तरह इंशाल्लाह आपका मुर्गा सेहतमंद हो जाएगा और इससे मतलब उसका जो सोकड़ा होता है वो ख़त्म हो जाएगा। ये तो हो गई खुराक, जो इन 3 वजूहात के बाद आपने देनी है। पहले इलाज करना है और उसके बाद इसी यही डाइट रखनी है इनकी। इंशाल्लाह ये दिन ब दिन सेहतमंद हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद एक और वजह भी होती है सोकड़े की, वो ये होती है कि ना उसको चीचड़ का मसला होता है, ना उसको डिवॉर्मिंग का और ना ब्रायलर फीड का। वो ये होती है कि उसका जो जिगर होता है वो ख़राब हो जाता है, जो आंत होते हैं और जो मैदा होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। तो उसके लिए भी आपने यही खुराक रखनी है, इंशाल्लाह वो सेहतमंद हो जाएगा और ठीक ठाक हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को सोकड़े की पहचान और सोकड़े का इलाज भी बता दिया है कि किस तरह से आपने इनकी ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट की जो वो कुछ वीडियो है वो आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये खुराक भी बता दिया कि आपने ये खुराक देनी है, इससे वो वापस सेहतमंद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके मुर्गे भी सेहतमंद हो जाएंगे और वो ठीक ठाक हो जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।